कोरोना के सीरियल विस्फोट से यूरोप में हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। 2020 में जिस तरह किलर कोरोना ने तांडव मचाया, उसी तरह एक बार फिर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि उससे भी ज्यादा भयावह और घातक हालात हैं। क्या फ्रांस, क्या इटली, क्या जर्मनी, यूरोप के तमाम मुल्क तीसरी लहर की चपेट में है। हर जगह मरीजों की संख्या और मौत का मीटर फिर से जबरदस्त तूफान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। यूरोप बर्बादी की नई कगार पर पहुंचता जा रहा है। अस्पतालों में फिर से मरीजों और लाशों का अंबार लगने लगा है। एक बार फिर वही दहशत, एक बार फिर वही सन्नाटा। एक बार फिर कोरोना की वही डरावनी पिक्चर सामने आ रही है यूरोप से। यूरोप में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। मौत का वायरस फिर से बड़ी तादाद में लोगों की जान ले रहा है। 44 देशों के 80 करोड़ लोग फिर से कोरोना का निवाला बनने लगे। और किस तेजी से कोरोना लोगों का काम तमाम कर रहा है, उसकी गवाही यूरोप के अलग अलग देशों से आ रहे आंकड़े दे रहे हैं। यूरोपीय देशों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गई है। जी हां, 11 लाख के पार। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है, और उनमें से 11 लाख से ज्यादा लोग अकेले यूरोप में वायरस की वजह से काल का शिकार बने हैं। साफ है, यूरोप में कोरोना सुपरसोनिक किलर स्पीड से लोगों की जान ले रहा है, जिससे यूरोप एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है। कोरोना के सीरियल विस्फोट से यहां 2020 से भी ज्यादा विकराल हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों से ऐसी सनसनीखेज खबरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कोरोना का गदर आगे और गहराएगा। फिर से लाशों के ढेर लगने लगे हैं और फिर से इंसानियत पर खतरा मंडराने लगा है। 2020 में यूरोप के देशों में कोरोना के घातक विषाणु ने जो तांडव मचाया, उसे दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। यूरोप के कोने कोने में कोरोना त्रासदी के खौफनाक सबूत चस्पा थे। मंजर इतना भयावह था कि 1 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी वो सब सोचकर आज भी किसी की रूह कांप सकती है। वक्त बीतने के साथ लगने लगा था कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है, और वैक्सीन आने के बाद तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई थी। ये किसे मालूम था कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीसरी बार कोरोना की लहर यूरोप को अपनी जकड़ में ले लेगी। कोरोना की थर्ड वेव से यूरोप के दर्जनों देश छटपटाने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया है। यूरोपीय देशों में हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से यूरोप के कई देशों को जकड़ रही है और उन्हें तिल तिल कर मरने को मजबूर कर रही है। कोरोना के विश्वव्यापी विनाश की त्रासदी साल 2020 में सबसे ज्यादा यूरोप ने ही झेली, और 2021 में भी यूरोप ही झेल रहा है। यहाँ हर रोज हजारों लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और सैकड़ों लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन और तमाम पाबंदियां लागू हैं। कोरोना इमरजेंसी से शहर वीरान है, सड़कें सुनसान हैं। लेकिन फिर भी अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। लाशों के ढेर फिर से लगने लगे हैं। कब्रिस्तानों में फिर से जगह कम पड़ने लगी है। ताबूत कम पड़ने लगे हैं।
यूरोपीय देशों में कोरोना के संक्रमण के बीते 24 घंटे के आंकड़े और मौत के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप सहम जाएंगे। आप इन आंकड़ों को गौर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि न सिर्फ लोग वहां संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि डेथ मीटर जो है वो भी बहुत ज्यादा हाई है और ये डराने वाला है, परेशान करने वाला है। कोरोना की तीसरी लहर के तांडव से फ्रांस त्राहिमाम कर रहा है। वायरस के मृत्यु जाल में और फंसता दिख रहा है और पिछले साल से भी बड़ी तबाही की ओर सरकता जा रहा है। 24 घंटे में फ्रांस में कोरोना ने 41,243 लोगों को अपनी चपेट में लिया है और 301 लोगों की जान ले ली है। इस दौरान फ्रांस में एक्टिव केस यानी वो संक्रमित जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या में 40,942 का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा इसलिए डराने वाला है क्योंकि 9 अप्रैल को फ्रांस में रिकवरी का आंकड़ा 0 रहा, यानी इलाज के बाद एक भी मरीज सही नहीं हुआ। इसका असर फ्रांस के अस्पतालों से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है, जहां डॉक्टर और नर्स फिर पिछले साल की तरह खुद को बेबस महसूस करने लगे हैं। जैसे जैसे कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दिलो दिमाग में ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि कहीं कोरोना पिछली बार से भी ज्यादा विकराल रूप न धारण कर ले, क्योंकि हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। फ्रांस में आईसीयू में भर्ती कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 महीनों के टॉप पर पहुंच गया है। 9 अप्रैल को यह आंकड़ा 5,757 तक पहुंच गया था। 24 घंटे के आंकड़े देखें तो यहां हर 1 मिनट में 3 कोरोना के संक्रमितों को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ रहा है। आईसीयू फुल होते जा रहे हैं। अस्पतालों में फिर इतने मरीज आने लगे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। हर गुजरते पल के साथ हालात नाजुक हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन सब डरे हुए हैं। कैसे कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जाए, कैसे उनकी जान बचाई जाए, कोई रास्ता किसी को नहीं सूझ रहा। बेहाल सिर्फ फ्रांस नहीं है, बल्कि जर्मनी, पोलैंड, स्पेन और इटली समेत यूरोप के कई देश हैं, जहां हर दिन के साथ खूनी वायरस तबाही की खौफनाक कहानी लिख रहा है। लोग विषाणु के मृत्यु जाल में फंसकर जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं। जर्मनी की बात करें तो यहां 24 घंटे में 22,281 नए संक्रमित मिले हैं और जानलेवा विषाणु ने 216 लोगों को अपना निवाला बनाया। जर्मनी में कोरोना की थर्ड वेव हर दिन किस तरह भयावह होती जा रही है, वो बीते 5 दिनों के आंकड़े का एनालिसिस करके पता चलता है। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच 5 दिनों में जर्मनी में नए केस मिलने में 200% का इजाफा हुआ है। जर्मनी से भी घातक हालात पोलैंड में होते जा रहे हैं, जिसके चलते ये खूबसूरत देश फिर से सुनसान और वीरान हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए फिर से 2020 की तरह घरों में दुबकने को मजबूर हैं। पोलैंड में 9 अप्रैल को कोरोना वायरस ने 28,500 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया और 768 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बीते 5 दिनों में पोलैंड में नए केस मिलने में 188% और मौत के आंकड़े में 1100% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि एक बार फिर से पोलैंड में अस्पतालों में लाशों का अंबार लग गया और उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई। हालात फिर ऐसी करवट लेंगे किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि इस साल की शुरुआत तक जिस तरह नए केस और मौत के आंकड़ों पर ब्रेक लगने लगा था और फिर वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, उससे उम्मीद लगा बैठे थे कि अब सब सही हो जाएगा। लेकिन फरेबी कोरोना ने एक बार फिर अपना खूनी रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिसका शिकार स्पेन भी हुआ। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 149 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, जो बीते 6 दिनों में 246% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखा रहा है। इटली में एक दिन में 18,938 नए मरीज मिले हैं और 718 लोगों की मौत हुई है। पिछले साल कोरोना के पहले आक्रमण में इटली का जो हाल हुआ, वो देखकर पूरी दुनिया सिहर गई थी। अस्पतालों से लेकर कब्रिस्तान तक खौफनाक मंजर था। वो आज भी सबके जहन में ताजा है और अब एक बार फिर इटली में मौत का मीटर हाई होने लगा है। इटली में मौत का 116 दिन का रिकॉर्ड टूट गया है। सिर्फ इस महीने की बात करें तो 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच मौत के मामलों में 43% से ज्यादा इजाफा हो चुका है।
ये तो सिर्फ यूरोप के चुनिंदा मुल्क हैं जहां कोरोना संक्रमण और मौत का मीटर उफान पर है, लेकिन यहां के हालात तस्दीक कर रहे हैं कि महामारी फिर से यूरोप को बेबस और लाचार बनाती जा रही है। ये आशंका और प्रबल होती जा रही है कि आगे कोरोना की थर्ड वेव यूरोप में और भी ज्यादा घातक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।